नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। आप देख रहे हैं जनता की राय। हम हैं घोरावल विधानसभा क्षेत्र में और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जनता का क्या मूड है, वो किसको वोट देना चाहती है और किसकी सरकार बनाना चाहती है। आइए हम बात करते हैं। सबसे भैया अपना नाम बताइएगा। मनोज कुमार मौर्य। बताइएगा इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की ही सरकार आप जानना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके मौर्य दो लड़े हैं, एक बहुजन समाज पार्टी के हैं, एक आपके वर्तमान जो विधायक अनिल कुमार मौर्य हैं जो बीजेपी से हैं। तो क्या यहाँ पर वोट का जो है बंटवारा होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल बीजेपी को ही वोट पड़ेगा। तो आप जैसे बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं तो आपका कोई एक मकसद होगा कि 5 साल में कुछ तो विकास हुआ होगा? नहीं, ऐसा कि अन्य पार्टियों जितना भी काम किए उसके अपेक्षा यहाँ पे बीजेपी ने 4 गुना काम किया है। 4 गुना काम किया है। हाँ। अगर महंगाई तो बढ़ी है, इस पे आपने कुछ नहीं कहेंगे? महंगाई बढ़ी है तो एक तरफ घटा भी तो हुआ है। तो किस चीज़ का घटा? जैसे चावल गेहूं जो है 1 रुपए में फ्री में मिल रहा है, उसको नहीं जनता देख रही है। महंगाई अगर पेट्रोल बढ़ गया है या अरहर का दाल बढ़ गया है तो 2 चीज़ बढ़ा। और तो अगर इस आधार पे अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई महंगाई एक तरफ पे बढ़ी है तो भाई किसानों को जो है 1 किलो दाल चावल बन रहा है, तो इसका मतलब तो ये सरकार तो अपना क्रेडिट, ये तो हम सरकार को क्रेडिट फिर नहीं देंगे। सरकार क्यों नहीं क्रेडिट देंगे? क्यों देंगे? अगर वो सरकार, आप बोल रहे हैं कि पैसा जो है सरकार का भाई इधर दाम बढ़ा दे रही है और उधर जनता कर रही है, तो ये जनता का ही फिर पैसा ले रही है। तो बात तो सही है, मगर जनता जो ये सोच रही है कि गलत कर रहा है, गलत कुछ नहीं कर रहा है। तो सब कुछ सही है। सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला नाम बताइए भैया। अभिनव। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा की बनेगी। भाजपा की ही बनेगी। कोई अगर आप जैसे वोट करिएगा तो आपका मुद्दा कुछ रहेगा? मुद्दा क्या होना चाहिए? पार्टी को समझ करके आप वोट करना चाहते हैं या विकास? पार्टी और विकास का दूसरा नाम ही भाजपा है। तो विकास का ही दूसरा नाम है। आप बोल रहे हैं कि विकास का नाम दूसरा नाम ही भाजपा है। लेकिन मेरा एक प्रश्न आपसे यहाँ पर है कि आपके ही बगल में आपका रावसगंज विधानसभा है, आप बोल रहे हैं विकास हो रहा है और आपके भूपेश चौबे कान पकड़ करके उठ बैठ रहे हैं, तो ये क्या है? तो उसमें गलत क्या है? अगर उनसे कोई गलती हुई है, वो अपने अगर जनता जनार्दन के सामने अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? किसी को गाली तो दिए नहीं तो उसमें अगर वो कान पकड़ करके उठ बैठ रहे हैं तो कुछ तो कमियां रही होंगी। तो इसीलिए तो उठ बैठ रहे हैं। जैसे कमियां तो सबके अंदर। हमारे साथ एक भैया हैं, ये बताना चाहते हैं। हाँ जी बताइए। सबके अंदर होती है कमियां, सबके अंदर होती है। शुभम मेरा नाम है। तो कमियां सबके अंदर होती है। कमियां इसलिए सबके अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं उन्होंने अगर कान पकड़ के उठ बैठ लिया तो कोई बहुत बड़ा इशू हो गया है ना। एक लोगों से सारे लोग खुश नहीं होते हैं। अगर जो उनसे नाराज है कि नहीं आप हमसे नाराज है, फिर वो भैया ठीक है आप नाराज है तो भैया आपसे क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं। तो एक विधायक होकर के जनता के सामने नहीं विधायक तो क्या है, उनसे गलती नहीं हो सकती है। हमसे गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है। तो आप मानते हैं कि विकास हुआ है? विकास हुआ, बिल्कुल विकास हुआ। विकास की कमियां कहाँ है बताइए? कौन सी कमी है विकास की? क्या चाहिए लोगों को? शिक्षा पे आप कुछ कहेंगे? क्या शिक्षा में क्या कमी है बताइए? 2 साल आपका जो कोरोना के दौरान में पार्टी बोल रही थी स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया। स्कूल कॉलेज और बंद नहीं रखा जाता तो क्या होता बताइए? अगर कोरोना काल में अगर स्कूल कॉलेज नहीं बंद रखा जाता तो अगर बच्चे स्कूल जाते तो क्या होता? वो कोरोना पॉजिटिव होते, उनके लिए डिशों का परिवार फैमिली कहाँ जाता? वो तो सरकार को आप क्रेडिट देना चाहते हैं? बिल्कुल क्रेडिट देना चाहते हैं सरकार को। सरकार की कोई कमी नहीं है। कौन सी कमी है? एक भी कमी हमें सरकार की बताइए। स्कूल कॉलेज को बंद किया गया, लेकिन पार्टियां में जो रैलियां स्कूल कॉलेज को बंद किया गया, मगर ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहे थे। कहाँ स्कूल कॉलेज बंद हुआ? ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, सबका एग्जाम हुआ, एग्जाम दिया लोगों ने। रैली में कोरोना जाता है कि नहीं? कहाँ रैली में भाई? रैली हुआ मगर जब कोरोना कम हुआ तब तो रैली हुआ। ऐसा कहाँ था कि एकदम। हमारे साथ एक भैया हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। प्रदीप कुमार नाम है। तो आप क्या कहना चाहते हैं किसकी सरकार? अगर ऑनलाइन क्लास चलवाने से एजुकेशन लेवल अच्छा हो सकता है तो पार्टी प्रचार प्रसार भी ऑनलाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो चलिए हम भैया से सामने बात करेंगे। तो भैया जी को ये बिल्कुल पता होगा कि वर्चुअल चल रही है मीटिंग। ऐसा नहीं है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। ऐसा नहीं, ऑनलाइन रैलियां भी हो रही हैं, मगर सब कुछ देखते हुए किया जा रहा है ना। सब वैक्सीनेशन जब कोरोना का माहौल था। हाँ भैया, ये आज का हम न्यूज बता रहे हैं। कल अभी हम देखे हैं यहाँ पे सारा कुछ टेंट वगैरह लगा हुआ है, हजारों कुर्सियां लगी हुई हैं। आज कोई मंत्री आने वाले हैं, वहाँ पे आप जाकर के देखिए कि ओमिक्रॉन का कितना वो पालन किया जा रहा है, कौन मास्क लगा के आ रहा है, कौन नेता क्या कर रहा है। वहाँ पे हजारों कुर्सियां हैं, हजारों लोग जुटेंगे और कोई किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। चलिए भैया, इस पे आप क्या कहना? नहीं, भैया जी को ये बताया जाए कि वैक्सीन लगने के बाद, उसके बावजूद
इसके पहले 1 महीना ऑनलाइन क्लास चला है। जी उसी ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन जो नेता हैं वो हजारों सैकड़ों की भीड़ लेकर के रोड पे रैलियां करते हुए निकल रहे हैं। जी जी तो उसमें ओमिक्रॉन नहीं जा रहा है, सिर्फ स्कूलों में ओमिक्रॉन वायरस जा रहा है। बाकी और दूसरे संस्थान में, प्राइवेट काम में कहीं ओमिक्रॉन नहीं जा रहा है, सिर्फ स्कूलों में। कहाँ से शिक्षा लेवल अच्छा हो रहा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भैया इनको ये पता होना चाहिए कि जब कोरोना बढ़ा था उस टाइम वैक्सीन लोगों को नहीं लगा था। आज 70% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो जब वैक्सीन लग गया तब आज बताइए कि स्कूल नहीं खुले हैं, कॉलेज नहीं खुले हैं, बच्चों को नहीं भेजा जा रहा पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जब वैक्सीन नहीं लगा था तो रैलियां नहीं हो रही थी, मगर जब वैक्सीन लग गया आज की डेट में लोग 70% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इसलिए अगर दिक्कत होती तो गवर्नमेंट खुद ही रोकती थी। जब दिक्कत था तो ऐसा नहीं था कि नहीं रोका गया था। तो बताइए कहाँ से गड़बड़ है भाई? कब तक 70% वैक्सीनेशन हुआ था डबल? कब तक 70 या 90% तक हो गया था? महीना में बताइए, जनवरी 2022 या फरवरी 2022 तक? कब तक? चलिए वो पूछना चाहते हैं कब आपका वैक्सीनेशन हुआ था? भाई वैक्सीनेशन लोगों को पता ही है कि कब हुआ था। जनवरी फरवरी तक 70% वैक्सीनेशन हो चुका था। और जब वैक्सीनेशन आपके अनुसार सुनिए वैक्सीनेशन हो चुका था। 18 साल के ऊपर जिनका वैक्सीनेशन हुआ था, अब 18 साल के नीचे वालों का स्कूल बंद किया गया था। अब बताइए कि 18 साल के नीचे वालों को वैक्सीन नहीं लगाया तो क्या हो जाकर के स्कूल में अपना जान देंगे? ये बताइए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। गवर्नमेंट क्या बोली थी? गवर्नमेंट ये बोली थी कि 18 साल के ऊपर वाले अपना कॉलेज जा सकते हैं, कोचिंग जा सकते हैं। उससे नीचे वालों को रखा गया था, उसके नीचे वाला कॉलेज बंद किया गया था। जब 18 साल वालों को वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद फिर हुआ। जी बताइए। कॉलेज में 18 साल से ऊपर वाले, मैं बैचलर कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे अभी जस्ट पिछले महीने में 1 महीना कंटिन्यू कॉलेज बंद रहा है। तो जो बैचलर करने वाले स्टूडेंट होते हैं 18 साल से कम होते हैं, उन्होंने डबल डोज नहीं लिया था। तो आप बताइएगा कि आप जो वोट करिएगा किस मुद्दे पर? और एक बात देखिए कि भाई साहब बता रहे थे कि फ्री में राशन मिल रहा है, बीजेपी बहुत कुछ कर दे रही है। तो फ्री में मिलने से बहुत कुछ हो जाता है, और कुछ नहीं चाहिए। और हम किसान हैं तो जो हम पैदा कर रहे हैं उसकी महंगाई नहीं हो रही है मार्केट में। जब हमारे पास से किसी बिचौलिए के पास चला जाता है फसल, तब जाकर के वो महंगा होता है। वही चीज जिस महंगाई से हम सामान ले रहे हैं, उसी महंगाई से किसान का फसल बिके, तब न जाने कि हाँ बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। चलिए, ये कह रहे हैं कि और महंगाई, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, राशन का जो है आपका गैस का दाम बढ़ रहा है, तो किसानों के ऊपर क्या कहिएगा? भैया देखिए ऐसा है कि पहले जो है कपड़ा लोग 200 रुपए का पहन के चला लेते थे। आज मगर उनको कपड़ा चाहिए 1000 रुपए का, है ना? तो पूछिए कि उनकी जिंदगी वही है जो पहले जी रहे थे कि उससे बेहतर है? उससे बेहतर आपके नज़र में उससे बेहतर हुई है? बिल्कुल हुआ है बेहतर, बिल्कुल हुआ बेहतर, पहले से अच्छा बेहतर हुआ है। उनका कहना है कि राशन दे करके क्या करेगी सरकार? आप मेरी बात नहीं समझ पाए। मेरी बात आप नहीं समझ। उनका प्रश्न ये है कि जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, ठीक, गैस का दाम 350 से 1050 रुपए हो गया है। उनसे तो पहले उनसे पूछिए कि गैस का दाम 350 रुपए किस जमाने में था, पहले उन ये बताया, उसके बाद इनका जवाब दिया जाएगा। उनसे पूछिए कि 350 रुपए गैस का दाम कब था, बताइए। ये जानना चाहते हैं 350 रुपए गैस का दाम कब था? 350 का जमाना हम नहीं जानते। 600 से 600। अरे हमारा सुनो, हमने कहाँ बोला 350? हम कह रहे हैं 350 का हमको ज्ञान नहीं है। 500 से 700 के बीच में जब गैस था तब की जानकारी है। तो बस मेरा कहना ये है इन लोगों के अनुसार कि जो महंगाई अभी चल रहा है, तो सिर्फ राशन के बेसिस पे हम नहीं ना वोट दे सकते हैं, उसमें हमारे घर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम और आगे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले चाचा जी अपना नाम बताइए। अशोक गिरी। किसको वोट करिएगा? भाजपा को। भाजपा को। किस मुद्दा पे वोट करिएगा? वोट करेंगे भाई, जनता में जो है तो सम्मिलित है, जनता का दुख सुख सह देख रही है जी, इसलिए जो है तो हम जनता को। महंगाई बढ़ी है, इस पे कुछ कहिएगा? महंगाई क्या बढ़ी है? महंगाई के साथ साथ मजदूरी भी तो बढ़ी है, तो फिर महंगाई कहाँ से आई? मजदूरी बढ़ा है? मजदूरी बिल्कुल बढ़ा है। चलिए आगे हम बात करना चाहेंगे भैया से। सबसे कोई बात नहीं, वो बात नहीं करना चाहते हैं, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। चलिए। और बीजेपी सुनने में आता है बीजेपी बहुत कुछ कर दी है, सबको रोजगार दी है जी। तो जो जानता है कि हाँ सबको रोजगार बीजेपी दे रही है, तो प्रत्यक्ष रूप से दिखना भी तो चाहिए जी। रोजगार के अलावा प्राइवेटाइजेशन में सबसे बढ़िया फोकस रहा है उनका जी। सारा कुछ अभी बिजली विभाग के अलावा सारा कुछ हमारे हिसाब से प्राइवेट हो चुका है। अरे तो बीजेपी तो कह ही रही है कि भैया हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हैं, बेरोजगारी भी 5 लाख नौकरी दिए हैं। जब
एयर इंडिया बिक गया। अभी लेटेस्ट वाला न्यूज़ आप देख ही रहे होंगे टीवी में, जो यूक्रेन में अपने यहाँ के छात्र फंसे हुए हैं, तो बता रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट आया था कि 28,000 का हम लोग टिकट करा के आए थे, आज जस्ट उसका डबल पे करके वो आ रहे हैं। ये कैसे? 5 किलो राशन आपको फ्री में मिल रहा है, वो जो बाहर है वो क्या है, खालिस्तानी है वो? क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा है? 28,000 का टिकट है, 56,000 लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? हाँ, इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ सामने हम आपसे बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि ये जो यूक्रेन में जो आपका विवाद चल रहा है, वहाँ से जितने भी स्टूडेंट हैं 28,000 का टिकट है, और वो कह रहे हैं इसमें 56,000 रुपये लिए जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कौन सा चैनल पे दिखाया गया है पहले ये बताइए हमको। ये ऑनलाइन है, 28,000 का टिकट 56,000 में बिक रहा है। अफवाह है, हमको लगता है अफवाह है। अफवाह है क्योंकि ये भारत का जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, ये विदेश में जितने भी छात्र फंसे हुए हैं, हमको लगता है उनके प्रति संवेदनशील है, काफ़ी संवेदनशील है, और वो कोई भी कोशिश करेगी उनको लेके आएगी। और जैसा कि अभी तक हमको लगता है 1,000-1,500 स्टूडेंट आ चुके हैं, तो बाकी सारे भी आएंगे। अफवाह है, हमको लगता है जो गलत खबर फैला रहे हैं। तो ये अपनी जनता की राय थी, और ये आपका घोरावल विधानसभा है, इसमें सबका अपना अपना राय दिया किसकी सरकार बन रही है। और आप देख रहे थे जनता की राय, मैं हूं चंद्र प्रकाश।